नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बचपन से कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य में संस्कारों का संचार करती है, इसलिए बच्चों को बचपन से कथा का श्रवण कराना चाहिए ताकि भविष्य में वह संस्कारी बन सके। वर्तमान काल में अभिभावक बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए महंगे स्कूलों में तो भेजने का प्रयास करते हैं, लेकिन संस्कार देने की और कोई ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि पारिवारिक रिश्तों में दिनों दिन दूरियां आ रही हैं। धार्मिक कार्यों से मन व आत्मा शुद्ध होती है और आत्मबल मिलता है। उक्त विचार शहर के नगरपालिका परिसर के समीपस्थ भव्य मैदान में चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर समिति के तत्वाधान में जारी 7 दिवसीय भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास पंडित देवेंद्र व्यास ने कही। इस मौके पर मंगलवार को राजा परीक्षित का जन्म, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह और सुखदेव आदि का प्रसंग का वर्णन किया। तो वहीं परीक्षित जन्म सुखदेव आगमन की कथा सुनाई गई, जिसे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो उठे। पंडित श्री व्यास ने कहा कि युद्ध में गुरुद्रोण के मारे जाने से क्रोधित होकर उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र लगने से अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। राजा परीक्षित जब बड़े हुए तो नाती पोतों से भरा पूरा परिवार था। सुख वैभव से समृद्ध राज्य था। वह जब 60 वर्ष के थे, एक दिन वह क्रमिक मुनि से मिलने उनके आश्रम आए। उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन तप में लीन होने के कारण मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित स्वयं का अपमान मनाकर निकट मृत पड़े सर्प को क्रमिक मुनि के गले में डालकर चले गए। अपने पिता के गले में मृत सर्प को देखकर मुनि के पुत्र ने श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, उसकी मृत्यु 7 दिनों के अंदर सांप के डसने से हो जाएगी। ऐसा ज्ञात होने पर राजा परीक्षित ने विद्वानों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे राय मांगी। उस समय विद्वानों ने उन्हें सुखदेव का नाम सुझाया और इस प्रकार सुखदेव का आगमन हुआ। इस संबंध में जानकारी देते हुए चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर समिति के अध्यक्ष मनोहर राय ने बताया कि श्रावण और अधिक मास महोत्सव के अंतर्गत एक ही स्थान पर समिति के द्वारा 4 कथाओं के आयोजन का संकल्प सभी के सहयोग से पूरा हो रहा है। अब तक 2 कथाओं में अपार श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया है। आगे भी कथा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कथा दोपहर 1:30 बजे से आरंभ होती है और समिति ने सभी क्षेत्रवासियों से कथा का श्रवण करने की अपील की है।